दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और वो महत्वपूर्ण विषय है कि हम कैसे मसीह बने और वास्तव में हमें कैसा मसीह होना चाहिए। और वास्तव में हम देखते हैं बहुत जगह कई तरह की मसीहत पाई जाती है और कई तरह के मसीह पाए जाते हैं। कई लोग इस बात के विषय में बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनके मसीह होने का महत्व और जिम्मेदारी क्या है। क्या वास्तव में अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियन कहना या फिर पीढ़ियों का क्रिश्चियन कहना ही परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध को पूरा करता है? क्या हमें कैसा मसीह होना चाहिए? समय के साथ क्या हमने वाकई मसीहत की परिभाषा को समझा है, जाना है? या फिर एक बात हमने सोच ली कि हाँ, मसीहत तो चलो अपनी एक जागीर है, अपनी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, कई तरह के मसीह हमारे ही समाज के भीतर पाए जाते हैं या फिर दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो वास्तविक मसीहत है? मैं जब इस विषय में बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य ना किसी का अपमान करना है और न ही किसी को चोट पहुंचाना है, लेकिन वास्तविक सत्य को सामने रखना है, ताकि ऐसा सत्य यदि हमारे जीवन के आसपास है और हम में अगर वास्तव में ऐसी कमी और ऐसी खामी है उस मसीहत को लेकर, तो वाकई हम इस बात को समय रहते हुए विचार सकते हैं कि हमें अपने पश्चातापी जीवन के द्वारा नई सृष्टि बन जाना है। और उस मसीहत को जो हमारी रचना या हमारे विचारों की मसीहत है, जिसे हमने अपने विचारों के द्वारा मसीहत मान लिया है, तो वाकई उस मसीहत में और यीशु मसीह ने जिस मसीहत को हमें दिया है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें भेद करके सही मसीहत को चुनकर उसका पीछा करने वाले, उसके पीछे चलने वाले हो जाएं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि मसीही समाज के भीतर जब किसी के घर में प्रेयर मीटिंग होती है या कोई अपने घर पे प्रेयर के लिए या फिर किसी और कोई और फंक्शन होता है, उसके लिए इनवाइट करते हैं पास्टर को और बाकी लोगों को, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लोगों को इनवाइट करते हैं, या बर्थडे पार्टी हो या कोई और एनिवर्सरी हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो तो लोग इनवाइट करते हैं या फिर अपने घर पे प्रेयर के लिए इनवाइट करते हैं दोस्तों। चाहे वो क्रिसमस की प्रेयर्स हो, चाहे किसी और तरह से लोग इनवाइट करते हैं या प्रेयर के लिए ही इनवाइट करते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? कई जगह हम इस बात को देखते हैं दोस्तों कि जब जो फैमिली इनवाइट करती है प्रेयर के लिए बाकी लोगों को भी, तो उस परिवार का जिसने प्रेयर के लिए किसी और मकसद के लिए या किसी भी प्रेयर के लिए पास्टर को या किसी को इनवाइट किया हो, तो उसका वास्तविक उद्देश्य और मकसद क्या होता है? कई लोग वास्तविक उद्देश्य और मकसद से बहुत दूर होते हैं दोस्तों। उनका वे इस बात का ज्यादा चिंता करते हैं, वो इस बात में ज्यादा गौर करते हैं और इसी बात को वो पूरा करने का प्रयत्न करते हैं कि जब लोग आएंगे तो हम उन्हें कैसा भोजन परोसेंगे, हम उन्हें कैसा कैसा खाना खिलाएंगे और क्या क्या हम व्यंजन बनाएं या कौन कौन सी डिशेज हम बनाएं। वो दिन भर या सप्ताह भर से पहले ही उनके घरों पे चर्चा और बातें होने लगती है कि खाने से पहले ये देंगे, खाने पे ये देंगे, खाने के बाद ये देंगे। वे लोग शॉपिंग करते हैं और बहुत कुछ। जिस दिन प्रेयर होती है पूरा परिवार कुछ ना कुछ पकवान बनाने में, भोजन को बनाने में मार्था की तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, और वो चाहता है कि लोग खुश हों, लोगों को कंफर्टेबल फील हो, उनको अच्छा भोजन मिले। और दूसरी तरफ लोग भी ऐसे होते हैं जो इस बात को तय करके जाते हैं कि भैया जिस घर पे हम प्रेयर के लिए जा रहे हैं, क्या वाकई वहां लंच या डिनर मिलेगा? दिन में प्रेयर है तो लंच मिलेगा, रात को प्रेयर है तो क्या रात को डिनर मिलेगा? तो दोस्तों, कई जगह कई मसीही कार्यक्रम होते हैं या बहुत सारी चीजें होते हैं, तो कई लोग जब वो इनविटेशन कार्ड को देखते हैं तो उसमें खास तौर पर इस बात पर गौर करते हैं क्या वहां पे लंच या डिनर दिया जा रहा है, खाने पीने का क्या इंतजाम है। दोस्तों, वास्तव में ऐसी मसीहत जिसमें सिर्फ भोजन के बारे में ही चर्चा होती है और खाने के बारे में ही सबसे ज्यादा चिंता की जाती है, वो परिवार जिसने इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आज के दिन मेरे घर पे आपका आत्मा उतरे, हमारे घर पे आपकी उपस्थिति हो और वाकई हमारे जीवन सामर्थ्य रीति से बदल जाए, वो अभिषेक और वो अनुग्रह उतरे और जो कमी घटी है वो दूर हो जाए। आज की प्रार्थना यादगार प्रार्थना हो, जीवनों को बदल देने वाली और आत्मा की उपस्थिति को ले आने वाली प्रार्थना हो। वो आत्मिक भोजन के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, दिन भर प्रार्थना नहीं करते हैं, गंभीर नहीं होते हैं दोस्तों। उनका उद्देश्य शारीरिक भोजन की चिंता करना होता है। और जो लोग आते हैं दोस्तों, बस वो वेट करते हैं वचन से, संगति से कितना उनका लगाव हो या पास्टर का भी स्वयं कितना लगाव हो नहीं पता, लेकिन वे लोग उस संगति को
बस जल्द से जल्द खत्म करके वो भोजन लेना चाहते हैं। दोस्तों, शारीरिक भोजन के लिए, मिटने वाले भोजन की चिंता और मिटने वाले भोजन के लिए ही कई मसीही लोग बहुत ज्यादा उत्सुक और उतावले रहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भोजन होता है, ऐसे जैसे कि वास्तव में भोजन मिला भी हो या ना मिला हो। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही दुखदायी बात है। इस बात को विचारना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जब हम मत्ती अध्याय 5 उसके 3 मत्ती 5 पर जब हम देखते हैं तो प्रभु इस बात को कहता है, धन्य है वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। शारीरिक भोजन की लालसा करना, आत्मिक क्षेत्रों में शारीरिक भोजन भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आत्मिक भोजन का क्या हमें आत्मिक भोजन के लिए भूख लगती? क्या हम आत्मिक भोजन की लालसा करते हैं? धन्य है वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कहां है भूख? परमेश्वर की महिमा की भूख, वो लगन, वो तड़प, वो उत्साह, वो उमंग। एक आलसपन परमेश्वर और एक आलसपन और एक ढीलापन परमेश्वर की संगति और उसके वचन और उसकी महिमा के प्रति रहता है। लेकिन शारीरिक भोजन जैसे ही सामने आता है तो बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और ही बदल जाती है। जिसे नींद आती है, जो ऊँघता है, वो बिल्कुल भला और चंगा हो जाता है। दोस्तों, शारीरिक भोजन के लिए मिटना, नाशवान भोजन के लिए मिटना, मनुष्य जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। तो क्या मसीह समाज में ऐसा भी वातावरण पाया जाता है? जी हाँ, पाया जाता है। हम उनमें से, क्या वाकई हमारी गिनती उनमें से है? क्या उनमें से हमारी गिनती गिनी जाती है? दोस्तों, भोजन करने के बाद वाकई क्या वो तृप्ति हासिल करते हैं? हो सकता है कि जाकर खाने पे मीन मेक निकाला जाए अपने घरों पर, या कहीं पे ना कहीं पे गोष्ठी हो जाए। जब लोग आराधनालय पे जाते हैं दोस्तों, कई जगह दुख होता है कि परमेश्वर का आत्मा और उपस्थिति से कोई मतलब नहीं। मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था, मनुष्य का बनाया हुआ तौर तरीका है। शरीर तक शुरू होता है, शरीर में खत्म हो जाता है प्रार्थना घरों पर, और लोग चर्च से बाहर निकलकर ग्रुपों में, गुटों में बढ़ जाते हैं। अपने अपने हौद और अपनी अपनी कानाफूसी और बातें और विचार होते हैं। कई जगह तो मसीही, मैं इस बात को बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जहां पर क्रिश्चियन कॉलोनीज होती हैं, वहां का हाल तो ऐसा लगता है कि जैसे शैतान तो पूरी तरह से वहां वास करता है। अजीबो गरीब स्थिति और लोगों का बिगड़ जाना, नौजवानों का बिगड़ जाना और बुरी हालात वहां पे मसीही चर्च की कॉलोनी के भीतर बिल्कुल स्थिति ही बहुत ही बदतर होती है दोस्तों। और बहुत ही गलत तरीके का जीवन जीने वाले लोग होते हैं मसीही क्रिश्चियन चर्च की कॉलोनी के भीतर। दोस्तों, आप इस बात को समझते हैं? यह बहुत ही सोचने वाला विषय है उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीहत को एक हल्के और मजाक और सस्ते के तौर पर लिया है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक पे नहीं उड़ाया जाता। अपने आप के साथ क्रिश्चियन नेम प्लेट को जोड़ देना यह वास्तविक सत्यता नहीं है दोस्तों। एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए। नीति वचन अध्याय 23 वचन 19 से 21। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। आप इस बात को समझिए कि लोग, मसीही समाज के भीतर एक चीज और पाई जाती है कि नॉनवेज के बिना वो ज्यादातर लोग नहीं रह पाते हैं। उन्हें अगर खाने पे दूसरों के घरों पे जाना है तो उस भोजन पर उन्हें नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, शारीरिक इच्छा, शारीरिक भोजन जो शरीर के लिए जीता है वो मरेगा। रोमियो अध्याय 6 पर जब हम देखते हैं, रोमियो अध्याय 8 पर जब हम देखते हैं, शरीर का जीवन मृत्यु को उत्पन्न करता है और आत्मिक जीवन लेकर आता है। तो शरीर आत्मिक, जब आप मसीह समाज में हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता मसीह है, मसीहत है, लेकिन वो तभी होगी जब परमेश्वर का आत्मा जीवन में काम करेगा। लोग शारीरिक रीति से जीवन जीते हैं, परंपराओं को पूरा करते हैं और वो कहते हैं कि ये मसीहत है। दोस्तों, वाकई कई लोग तो भोजन के साथ अगर नॉनवेज नहीं मिला तो वो फिर भोजन को भोजन ही नहीं समझते हैं और वो सिर्फ नॉनवेज का ही पीछा करना चाहते हैं। वो पार्टियों में नॉनवेज ढूंढते हैं, वो घरों पे नॉनवेज ढूंढते हैं। दोस्तों, वाकई क्या ये मसीहत है? ये मसीहत है? सबकी अपनी स्वतंत्र इच्छा, वो नॉनवेज खाए या वेज खाए, लेकिन वास्तव में मसीहत को कैसा होना चाहिए? प्रभु क्या कहता है? जब तू अपने पड़ोसी के भोजन में घर में भोजन करे तो थोड़ा खा के उड़ जाना, कहीं वो तुझे पेटू ना समझे। दोस्तों, पियक्कड़, कई बार हम कई जगह देखते हैं, कई मसीही लोग, ऐसा लगता है कि पीने के लिए ही वो पैदा हुए हैं।
उनकी एक नेम प्लेट ऐसे उनकी जिंदगी के साथ जुड़ जाती है कि उनकी पैदाइश सिर्फ पीने के लिए हुई है। नाम अपना पीटर रख लेंगे, पॉल रख लेंगे, या जॉन या कुछ और रख लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य है पीना, सिर्फ पीना और पीना। और स्त्रियों का रोना, बच्चों का बिखर जाना, टूटना। कहां है प्रभु? घर का जो लीडर है, जो लीडरशिप जिसके हाथों में है, जो मुखिया है, वो सबसे ज्यादा पीने वाला। और ऐसे पीने वाले व्यक्ति बस पीते और पीते और पीते और पीते, उसके बाद लीवर खराब, आते खराब, और फिर जीवन उजड़ जाता है। कम उम्र में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लोग ग्रेव के पास जाते हैं और यही सोचते हैं चलो बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, वाकई मरने के बाद हर कोई अच्छा हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अच्छा नहीं था। उसने परमेश्वर के दिए हुए जीवन का नाश किया। कुरिन्थियों 3:16 और 17 जब हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। हम परमेश्वर के साथ संबंध रखना सीखे हैं, हमने परमेश्वर को गंभीरता पूर्वक लिया है। क्या हम प्रभु के सामने गंभीर होते हैं, उसको आदर और सम्मान देने वाले होते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमारे पिछले पॉकेट में मसीहत, हमारे आगे की पॉकेट में मसीहत है? या चर्चों में पहली रो पर, पहली सीट पर जाकर बैठ जाने से मसीहत ऊंची होती है दोस्तों। और कई पार्टीज होती हैं, कई शादियां हैं, पार्टीज होती हैं, पास्टर को बुलाया जाता है, बड़ी अच्छी प्रेयर होती है, वचन और संदेश, ये तमाम चीजें होने के बाद तुरंत लोग शराब की बोतलें खोलते हैं, फिर वो नशा करते हैं दोस्तों, फिर वो झूमते हैं और नाचते हैं, और पार्टी और फिल्मी दुनिया का वो रंग उनके जहन पे चढ़ जाता है। फिर वो उनके बीच में वो बातें होती हैं कि दोस्तों इतना तो चलता है, कभी कभार तो चलता है, और ये तमाम चीजें। लोग स्वयं ज्ञानी और स्वयं न्यायी करने वाले हो जाते हैं दोस्तों। एक वचन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप वचन देखिए फिर बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 19, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। अब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ये इस बात को कहता है कि ज्ञानवान, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, इसको एक फैशन समझते हैं। दोस्तों, क्रिसमस के दिन आपने देखा है दुनिया में सबसे ज्यादा बियर और शराब बिकती है दोस्तों। लोग उस मसीह का जन्मदिन मनाते हैं जिसकी जन्म की डेट बाइबल मेंशन ही नहीं करती है। इतना कुछ प्रभु ने हमें बताया अपनी आत्मा के द्वारा, तो अपनी जन्म की डेट क्यों नहीं बताई? प्रभु को पता था कि मनुष्य उसके जन्मदिन के साथ कभी भी बेहतर न्याय नहीं करेगा, उसके जन्म के दिन के महत्व को उस रूप में नहीं लेगा जिस रूप में, जिस मकसद से उसका जन्म हुआ था। क्रिसमस को एक त्योहार मान लिया, बाकी धर्मों का त्योहार होता तो हमारा भी चलो त्योहार है। बस एक मानसिकता बना ली दोस्तों लोगों ने, और यह मानसिकता प्रभु को दुख देने वाली है। क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए? करिए, लेकिन पूरे साल भर आपने प्रभु के साथ कैसा संबंध रखा? साल भर प्रभु प्रतिदिन आपके मेरी जिंदगी में पैदा होता है। नशा करना, शराब पीना, कई लोग प्रेयर्स के बीच में वो शराब लेकर आ जाते हैं दोस्तों। नशा करने वाले लोग, पियक्कड़ लोग। मैं एक वचन आप लोगों को और दिखाता हूं, आप वचन देखिए फिर बात करते हैं। इफिसियों अध्याय 5, इफिसियों अध्याय 5, इफिसियों अध्याय 5 वचन 18, और दाख मधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लोग क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं या मसीहत में आ जाते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह से कोई मकसद, मतलब और कोई रिश्ता नहीं होता है दोस्तों। वे सिर्फ उजाड़ने वाले और मसीह की छवि को खराब करने वाले होते हैं। वो पीने के लिए जीते हैं और दाख मधु से मतवाले होकर वो मसीहत को चौराहों पर बदनाम करते हैं, वो समाज के बीच में बदनाम करते हैं। कई लोग खाओ होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं दूसरों के घरों में। कई ऐसे कॉलोनीज होती हैं मसीही लोगों की कि कुछ आंटीज होती हैं, एक दूसरे के घर पे बैठना और तीसरे की बुराई करना, तीसरे के घर पे बैठना, चौथे की बुराई करना। दोस्तों, बुराई के अड्डे, गॉसिप के अड्डे हो जाते हैं, ग्रुप्स हो जाते हैं। लोग अपने ड्रेस की और अपने कपड़ों की नुमाइश लगाते हैं दोस्तों, बस इस बात को ही कि हमारा फलाना उस कंट्री में है, हमारा फलाना उस कंट्री में है, वो वहां सेटल्ड है, वो वहां सेटल्ड है। दोस्तों, दुनियावी बातों के अलावा उनके पास ना प्रभु की उपस्थिति का एहसास, ना परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान है, न ही परमेश्वर की महिमा का कोई उनके बीच में कारण है। वे अपने ही विचारों के और अपने वैभव के घमंड से भरे हुए हैं। एक सबसे भयानक बात जो घमंड से भरी हुई है,
कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी है, ये घर, ये नौकरी, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये सब कुछ प्रभु की ओर से है। अगर प्रभु की ओर से है तो व्यक्ति में प्रभु के गुण भी होने चाहिए, प्रभु के वो व्यवहार भी होना चाहिए, प्रभु की वो इच्छा और भावनाएं भी होनी चाहिए। व्यक्ति घमंड से भरा रहता है, लेकिन अपने ही घमंड में वो कहता है कि मुझे प्रभु ने दिया, सिर्फ वो प्रभु का नाम जोड़ता है। प्रभु अगर देता है तो सबसे पहले वो आत्मा का धन देगा, व्यवहार का धन देगा, प्रेम का धन देगा, नम्रता और दीनता का धन देगा, दान का धन देगा। प्रभु देकर व्यक्ति को लोभी और लालची नहीं बना देगा। और लोग कई लोग, ज्यादातर लोग जिनके पास होता है वो घमंड से भरे रहते हैं दोस्तों, और वो सोचते हैं कि शायद वो मसीहत को खरीद सकते हैं, वो घमंड से इतने भरे रहते हैं। दोस्तों, प्रभु नम्र और दीन, तुच्छ और गिरे पिसे लोगों को चुनने और उठाने के लिए आया। किसी की शकल सूरत देखकर या किसी की प्रॉपर्टी का हिसाब जोड़कर प्रभु उसकी ओर को अट्रैक्ट नहीं होगा। एक फरीसी उससे कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुंह देखी बातें नहीं करता। इसीलिए वो उद्धार करता यीशु है, इसीलिए वो मसीहा है दोस्तों। वो मुंह देखी बात नहीं करता। घमंड को त्यागिए, भोजन की, शारीरिक भोजन की लालसा को त्यागिए, आत्मिक भोजन की लालसा करिए, पवित्र आत्मा की लालसा करिए, गॉसिप को बंद करिए, दूसरों की बुराई बंद करिए। ये प्रभु की मसीहत नहीं है। प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा? तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। और उसने रेत पर घर बनाने वाले और चट्टान पर घर बनाने वाले का जिक्र किया। दोनों मसीहत है। जो रेत पर घर बनाती है वो भी प्रभु को प्रभु कहती है, और जो चट्टान पर घर बनाती है वो भी प्रभु को प्रभु कहती है। लेकिन दोनों में फर्क है दोस्तों। फर्क ये है कि रेत पर घर बनाने वाला वैभव से, घमंड से, दुनियादारी से और प्रभु को गुनगुने तौर पर लेता है, और जब तूफान आएगा तो वो रेत का घर ढा दिया जाएगा। और एक वो है जो चट्टान पे घर बनाता है, परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध रखता है, अपनी आत्मिकता को जांचता है। वो किसी क्रिश्चियनिटी का ठप्पा लगाकर सिर्फ बिल्कुल कानों पे तेल डालकर सो नहीं जाता है। उन 10 कुमारियों में से उन 5 कुमारियों के समान होता है जो एक्स्ट्रा ऑयल को आजीवन परिश्रम करते हुए जमा करते हैं, ताकि जिस घड़ी यीशु मसीह आए तो वो उन्हें वाकई वो रोशनी में वो खड़े रह सके, उस ज्योति में खड़े रह सके, और प्रभु उनको द्वार के भीतर ले ले। उन 5 कुमारियों के समान ना हो जिन्होंने रेत पर घर बनाने वाली जैसी स्थिति की। वो ढीले रवैये के साथ मसीहत को अपनी जागीर समझते हुए, इन्हीं खाते पीते और पियक्कड़पन करते हुए और दूसरों को की बुराई करते हुए, मसीहत और चर्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए बस ऐसा ही जीवन जिए जिन्हें विरासत में सिर्फ स्ट्रक्चर मिल गया, पर आत्मिकता में वो सड़ी हुई लाश के समान है दोस्तों। ऐसा जीवन भयावह और भयानक है। मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि अपनी मसीहत को पहचानिए कि आपकी मसीहत कैसी है, और उस मसीहत को समेटिए जिसमें आपका उद्धार और प्रभु के साथ संबंध है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का आना बहुत निकट है। वो आशीषें हमारे जीवनों का हिस्सा बने। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।